अरे भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे गुंडा पड़ा हुआ है। गुंडा? कौन मैडम गुंडा? और वैसे भी आप इतनी सुनसान रास्ते पे क्या कर रही हैं? भैया वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस इतना जान लीजिए कि मेरी जान को खतरा है। अगर उसने मुझे पकड़ लिया ना तो वो मुझे जान से मार देगा। मैं कॉलेज से जा रही थी, उसने मेरा फोन भी छीन लिया और तब से मेरा पीछा कर। भैया प्लीज मुझे कहीं छुपा दीजिए। क्या मैडम जान से मारना चाहते हैं? अरे मैडम ठीक है, मैं आपको बचाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको छुपा देता हूँ कहीं। उस लोहे गाड़ी के पीछे छुप जाइए, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है भैया, मैं छुप जाती हूँ। थैंक यू। बस अगर वो आए ना तो आप उसे मत बताना कि मैं वहाँ छुपी हुई हूँ। बस भैया मुझे बचा लीजिए, मैं भी जाती हूँ। साली ये लड़की कहाँ चली गई? अगर ये लड़की निकल गई हाथ से तो दिक्कत। एक काम करता हूँ, इस रिक्शे वाले से पूछता हूँ। अबे वो रिक्शे वाले, एक बात बता, तूने इधर कोई लड़की जाते हुए देखी है क्या? अरे साहब मैंने तो कोई लड़की जाती हुई नहीं देखी, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप शांति से बता दे अगर तूने इधर से लड़की देखी होगी, वरना तेरा रिक्शा ना तोड़ ताड़ के किनारे रख दूंगा। अरे आप साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो बस अपना रिक्शा साफ कर रहा था। देख मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, ये सिंगल रास्ता है और वो किधर जा ही सकती है। देख बता दे शांति से, वरना तेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। अच्छा हाँ साहब, याद आया, वो छोटे छोटे कपड़े पहनी थी ना? हाँ छोटे छोटे कपड़े पहनी थी, ब्लैक और वाइट करके पॉइंट से, उसमें इधर जाते देखा है क्या तूने? हाँ साहब आगे गई थी, मैंने देखा इसको। आप सीधे जाइए, हो सकता है वहाँ आपको दिख जाए। अगर आगे ना दिखी ना तो बेटा लौट के तेरे पास आऊंगा। तो सोच नहीं सकता तेरे साथ क्या करूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ। अरे साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर इसके पीछे क्यों पड़ा है, लड़की के पीछे? अगर इसने लड़की को देख लिया कि मैंने यहाँ छुपाया तो उसकी जान को खतरा है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये लड़की कहाँ निकल गई? अगर ये लड़की नहीं मिली ना तो आंसू तेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। लड़की तो भैया वो चला गया क्या? नहीं मैडम, आप छुपे रहिए, अभी गया नहीं है। आवाज तो लड़की के पीछे से कहीं से आ रही है। काम करता हूँ, ये रिक्शा ही वाला तो नहीं छुपा के रखा है। काम करता हूँ, रिक्शे वाले के पास जाता हूँ और रिक्शे वाले से पूछता हूँ कि लड़की को कहाँ तूने छुपा रखा है। चलो आशु बेटा, अब ना तेरी खैर नहीं। मैं वहाँ आके जाके गया ना तो मुझे ना लड़की की आवाज़ आई। देख सच बता दे, तूने लड़की को कहाँ छुपा रखा है? अरे साहब मैं भला लड़की क्यों छुपाऊंगा? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो गरीब आदमी हूँ, बस मैं अपनी गाड़ी साफ कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला भी था कि लड़की आगे गई है साहब। तुम जैसे गरीब आदमी ना ऐसे ही करते हैं। देख फटाफट उस लड़की का पता बता दे, तूने कहाँ छुपा रखा है, वरना तेरे लिए दिक्कत नहीं, दूसरी भी टांग तोड़ दूंगा तेरी। अरे साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने किसी लड़की को नहीं छुपाया। आप मेरी बातों को यकीन कीजिए ना साहब। काम करता हूँ, पुलिस को ही कॉल करके बोलता हूँ। यहाँ पर साहब ये इसने ना मेरी बहन को छुपा के रखा है साहब। बहन? बहन को छुपा के रखा है? हाँ साहब। आप साहब मैंने कोई बहन को नहीं छुपाया साहब, ये झूठ बोल रहा है साहब। अरे साहब मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसने मेरी बहन को छुपा रखा है। वो तो अच्छा हुआ आप इसी रास्ते से गुजर रहे थे साहब। हाँ साहब, आपको अगर यकीन नहीं है बेटा, देख मेरी बहन का पता बता दे तू। साहब मैं सच बोल रहा हूँ। तो एक बात बता, इसकी बहन कहाँ पर है? साहब मैंने किसी बहन को नहीं छुपाया साहब। पहली बात तो ये साहब, एक लड़की थी, लड़की मुझसे मदद मांगने आई थी, मैंने बस उसकी मदद करने की बजाय उसको कहीं छुपा दिया साहब, और ये उसको मारने चाहता है। अरे नहीं साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता साहब, वो तो मेरी बहन है। मैं अपनी बहन को क्यों मारना चाहता हूँ साहब? आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? इससे बोल के ना उस लड़की को बुलवाइए, अभी सारा दूध का दूध पानी का पानी। लड़की छुपा के रखा है, बुला उसको। साहब आपको यकीन नहीं हो रहा ना? मैं बताता हूँ, इसकी जान के पीछे पड़ा है। मैडम आइए। मैडम इधर आइए। आपको ये मैडम आप ही आप देख लीजिएगा, ये इसको मारने के चक्कर में लगा था, बस मैंने लड़की की जान बचाई है। आइए मैडम इधर आइए। सिर्फ इसके चक्कर में लड़की को वहाँ छुपाया था साहब, और ये मेरे ऊपर उल्टा इल्जाम लगा रहा है। मैडम क्या बात है, बताइए क्या हुआ है? साहब एक मिनट में गाड़ी हटा। मैडम आप बता दीजिए इसको कि ये आपके पीछे पड़ा था ये गुंडा, और आपको जान की खतरा था। हाँ बहन, तुम जो सच है ना सब बता दो। दिक्कत हुई है मैडम, जल्दी बोलिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अरे मैडम बताइए ना। मैं आपको सब सच बताती हूँ। ये जो रिक्शे वाला है ना, ये मुझे छेड़ रहा था। और मेरे साथ दोस्ती कर रहा साहब था। और ये मेरा भैया हाँ मैं बचाने, और साहब
इसने मेरी बहन को छुपाया तो छुपाया भी, और मेरे पास पैसे थे, उसने पैसे भी छिना लिए साहब। आप इसकी चेकिंग करिए, इसके रिक्शे में पैसे अरे साहब मिलेंगे। ये दोनों झूठ बोल रहे साहब, मुझे लग रहा है साले वो झूठ बोल रहे हैं और तू सच बोल रहा है। साहब ये दोनों मिले हुए हैं साहब। तेरे साहब इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? साहब मुझे नहीं मालूम साहब, ये लड़की तो बस मुझसे मदद मांगी थी, मैंने मदद करके इसको ये छुपा दिया। ये मदद मांगने आई थी? अरे साले तुम लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, साले रिक्शा चलाते हो, लड़कियों को किडनैप करते हो। सर, साहब, मैं एक मैंने लड़की हूँ, मेरे को झूठ बोल के क्या मिलेगा? आप जी ही साहब, बताइए। साहब हम लोग ये पैसे लेके ना हॉस्पिटल जा रहे थे, हमारी माता जी एडमिट थी साहब। पकड़िए अपने पैसे। साहब अब आप ही बताइए, हम गरीब इंसान, हम भला ऐसा काम क्यों करेंगे? ये लड़की मिली हुई साहब, ये इसने गरीब मिली हुई है। झूठ बोल रहे हैं। लड़की बेचारी गवाही दे रही है कि तूने उनके साथ गलत काम किया है और तू कह रहा लड़की ने लड़की झूठ बोल रही है। एक काम करो, आप दोनों लोग जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। हाँ, इसको सजा जरूर दिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जाइए। साहब आपको पता नहीं, ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों मुझे फंसाने की कोशिश अबे कर रहे वो हैं। दोनों मिले हुए हैं, तू साला क्या कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पे लड़की छुपा रहा है। साला रिक्शा चलाता है ना तो रिक्शा चलाना। साहब मैं आपको बताता हूँ, लड़की बस मुझे मदद मांगने आई थी, बोल रही थी कि एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा है, मेरी जानू खतरा है। अच्छा। तो मैंने बस उसकी मदद करने के बहाने वहाँ छुपा दिया। अभी उस लड़की ने क्या बोला कि तू साला उनको ना छुपा के रखा है, उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। अबे ओए, अब सुन, लड़की ने तो गवाही दे दिया है, अब तुझे थाने लेके चलता हूँ ना, थाने? और थाने में तेरा रिक्शा भी जब्त करवाता हूँ, तुझे साले जेल के अंदर डालता हूँ, तो तुझे समझ में आएगा। अरे साहब ये हमारी रोजी रोटी है, ऐसा मत कीजिए। अब मेरे घर पे 2 बीवी बच्चे हैं साहब, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो उनको पालूंगा कैसे? देख, अब रोजी रोटी है ना, एक काम कर, कुछ पैसे ढीले कर और निकल ले यहाँ से तू। पैसे? साहब अब मैं आपको पैसे भला क्यों दूंगा साहब? क्यों दोगे? अगर नहीं दोगे तो जेल में उठा के बंद कर दूंगा साले। बताऊंगा ना लड़की को छेड़छाड़ के मामले में ना तू ये सब काम कर रहा है। जितना बोला उतना कर, निकाल पैसे ठीक है साहब, जल्दी निकाल। देता हूँ साहब। जल्दी निकाल। साले एक तो लंगड़े होके ना तुम लोग ये काम करते हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। साहब, ये अबे लीजिए। इतने में क्या होगा? अरे बे साहब पूरा पैसा सारे दे। पैसे रख ले रहे हैं आप तो। साले सारे पैसे रख ले रहा हूँ ना। अबे तुझे यहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वरना उठा के थाने में बंद करता ना, और तेरा ये 5-6 लाख का रिक्शा कबाड़ खाने में हो जाता, समझा? अरे साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा साहब? क्यों कर रहा हूँ मैंने तो कुछ साले? किया भी नहीं कुछ है। नहीं किया तूने, वो लड़की गवाही दे रही है। अगर गवाही के चक्कर में निपटा दूंगा ना साले, कम से कम 4-5 साल की जेल हो जाएगी। थोड़ा ये सोच। गलती हो गई साहब। साले आज के बाद ना ऐसा काम मत करना दोबारा, जी साहब। वरना थाने में उठा के बंद कर दूंगा तुझे। है। चल रिक्शा निकाल अपना यहाँ से, चल। बताओ, मैंने कुछ गलती भी नहीं की, बस मैंने लड़की की मदद की, और वो दोनों मेरे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाने की मैंने लड़की किडनैप किया। कितनी गलत बात है। हम गरीब आदमी हैं, हमसे भला ये सब क्यों ही करेंगे हम? अरे देखेंगे, हम कंप्लेन करेंगे इनकी। दरोगा साहब कहाँ रह गए? कहीं ऐसा तो नहीं इसकी नीयत खराब हो के सारा पैसा खा गया हो? ऐसे कैसे सारा पैसा खा जाएंगे? अरे क्या बातें चल रही हैं भैया तुम दोनों में? आइए आइए दरोगा साहब, बड़ा लेट कर देते हैं आप। अरे लेट तो करना ही पड़ेगा ना, अब इतनी जल्दी तो कोई पैसा निकाल के देगा नहीं, काफी बहस करनी पड़ती है। आप लोग को क्या पता, आप लोग तो इतनी अच्छी एक्टिंग करके वहां से निकल जाते हैं, बाकी डायरेक्टर वाला काम तो मुझे करना पड़ता है ना वहाँ पर। अब देखिए दरोगा साहब, आप काम करते हैं तो पैसा भी तो लेते हैं, कौन सा फ्री में आते हैं? अरे तो काम करते हैं, पैसा तो लेते ही हैं, पर यार जानते हो अब मजा नहीं आ रही है, कोई के पास पैसे नहीं रहते हैं, और तुम लोग पता नहीं कैसे एक्टिंग कर रहे हो आजकल। क्या? जब तक कोई मोटा हाथ नहीं मिलेगा तब तक क्या ही कर सकते हैं। अब दरोगा जी लेट ना करके पैसे लाइए, हम लोग को भी हो रहा है फटाफट जाना। दरोगा साहब दर्शन करा दीजिए बस लक्ष्मी मैया के। इतने ज़्यादा जुकाम हो गया है तुम लोगों के चक्कर में। देखो सुबह शाम तक ना 1 लाख रुपए आए हैं हाथ में। वाह दरोगा साहब, सुन के ही मजा आ जाती है जब पैसे का नाम सुनते हैं। देखो चलिए बांट दीजिए अब एक काम करो, 50,000 में से दोनों लोग बांट लो, 50,000 मेरे अकेले। एक सेकेंड, ये क्या बात हुई? इसके 3 हिस्से लगेंगे ना, 50-50 में क्या बांट ले हम लोग? देखिए प्रियांशी जी, अगर 3 हिस्से लगाने हैं ना तो आप ज़्यादा ही कमाने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें इतना भला नहीं होने वाला है। आपको पता है अभी मेरे जो मिश्रा जी हैं उनको देना पड़ेगा, चौकी इंचार्ज को देना पड़ेगा, सबको पैसा देना पड़ता है, आपको क्या ही पता है। देखिए सर, ये आप गलत कर रहे हैं। हमें 25-25 क्यों आशु? हमने कितनी मेहनत करी है वहाँ पे। हाँ दरोगा जी ये बात ठीक है, इस बार तो आपने ज़्यादा पैसे रख लिए, लेकिन अगले टाइम से बराबर के पैसे रखेंगे हम हाँ लोग। हाँ बिल्कुल, और हाँ कोई अच्छा मुर्गा फंसाने की कोशिश करो, इन लोगों में वो मज़ा नहीं आ रही है अब। अच्छा ठीक है दरोगा जी, हम कोई ना मोटा हाथ मारते हैं। अब आप एक काम करो, फटाफट निकलो, हम भी लोग थोड़ा सा दूसरा मुर्गा ढूंढते हैं। चलो ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ, ठीक है। ठीक है आशु यार, ये बहुत गलत चीज़ है। बताओ, ये साला 2 कौड़ी का दरोगा हमें 25-25 हज़ार दे रहा है। इतनी मेहनत करते हैं, मुर्गे ढूंढते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इतना ज़रा सा पैसा। कोई बात नहीं, इस बार 25-25 रख लेते हैं। बोल तो दिया है मैंने कि अगली टाइम से ना पूरे आधे आधे पैसे रखेंगे। चल अच्छा, मैं तो निकला, मुझे तो जाना है क्लब। चलो बताओ यार, ये 25 हज़ार में कोई भला होगा, लेकिन आशु को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्लब जा रहे हैं। मुझे ही कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सही कह रहा है दरोगा,
लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी और कोई अच्छा मुर्गा फंसाना पड़ेगा। ऐसे 25,000 में क्या ही काम चलेगा। साहब जी हमारी मदद कीजिए साहब जी, बहुत गलत हो गया हमारे साथ। आगे से चले आए। अरे साहब आने नहीं दे रहे थे, वो सिक्योरिटी गार्ड वाले ने बड़ी मुश्किल से आने दिया ऊपर। अरे बात क्या बताओगे? अरे साहब वो क्या है ना, मैं कैलोरी ब्रेड पे रिक्शा चलाता था और मैं रिक्शा साफ कर रहा था, तभी एक लड़की मेरे पास मदद मांगते हुए आई। मैंने इंसानियत के नाते उसकी मदद की, बोल रही थी कि मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लीजिए। मैंने मदद करते हुए उसको एक टैंकर के बीच छुपा दिया और तभी जो है एक लड़का आया और उल्टा उसी समय लड़की भी बाहर आ गई और दोनों ने मिलकर मुझे खूब उल्टा सीधा बोला और उसी समय पुलिस भी आ गई और साहब मेरे को झूठा इल्ज़ाम लगाने लगे कि मैंने उसका अपहरण किया, किडनैप किया। तुम्हें जाके थाने में रिपोर्ट लिखानी चाहिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तुम सीधे डीमाबाद चले आए। साहब वहाँ मेरी कोई नहीं सुन रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आया और मेरे सारे पैसे से सब लेके चले गए। उस पुलिस वाले का नाम पता जानते हो कुछ? साहब नाम तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ ज्वाला करके बात कर रहे थे साहब। रुको मैं पता करता हूँ कौन है, ऐसा क्यों कर रहा है। हेलो, हाँ मैं डीएम आवास से रोहित प्रजापति बात कर रहा हूँ। ये बताइए जो कैलोरी ब्रेड के पास जो पुलिस चौकी है वहाँ किसकी ड्यूटी लगी है? अच्छा ज्वाला सिंह, ठीक है थैंक यू। ठीक है तुम परेशान मत हो, लेकिन जब तुम्हें बुलाया जाए क्या तुम आ सकते हो गवाही देने के लिए? हाँ साहब आ जाऊँगा, बस आप मेरे पैसे से जो भी चलेंगे वो दिलवा दीजिएगा। ठीक है तुम परेशान मत हो, कानून जनता की सेवा करने के लिए बना है, ठीक है? जी जाओ तुम। जी साहब। मेरे एरिया में ये सब हो रहा है। एक काम करता हूँ, गरीब बन के जाता हूँ मैं भी तो देखूँ कि ज्वाला सिंह सच में ऐसे काम कर रहा है कि खाली अफवाहें। अरे बस मैं आ गया हूँ यार। बचाओ, अरे क्यों बचा- परेशान भैया! हो रहे तुम? भैया ठीक है। भैया अरे क्या हुआ बहन? भैया मेरे पीछे एक गुंडा पड़ा हुआ है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझे उससे पढ़ा बचा लिखा- दीजिए। कौन गुंडा? और तुम इतने सुनसान रोड पे क्या कर रही हो? भैया मैं कॉलेज से आ रही थी, उसने मेरा फोन छीन लिया, प्लीज मेरी मदद कर फोन दीजिए। छीन वो लिया? वो मेरी जान ले लेगा। कौन कौन क्या है, कैसे, कुछ बताओगी? भैया मैं आपको सब बाद में बताऊंगी, अभी आप बस मुझे उससे बचा लीजिए। भैया वो आ जाएगा तो वो मेरी जान ले लेगा। ठीक है तुम परेशान मत हो, एक काम करो तुम यहीं पे रुको, आने दो, मैं देखता नहीं हूँ। नहीं नहीं भैया, अगर अरे तुम परेशान मत हो, आने दो उसको, मैं देखता भैया हूँ मेरी यार। बात सुनिए, अगर वो आ गया ना तो वो मेरी जान ले लेगा, प्लीज मुझे उससे बचा लीजिए भैया। अच्छा तुम एक काम करो, तुम इस गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है जाओ। भैया। इसके पीछे कौन लड़का पड़ा है इधर सुनसान रोड पे, यहाँ पे? ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई साली। अगर ये लड़की हाथ से निकल गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो इतना हफ गया हूँ मैं, और ये लड़की होके इतनी तेज कान। ये लड़का खड़ा है, एक काम करता हूँ इस लड़के से जाके पूछता हूँ, ये बता देगा साला। ये खड़ा है ना। बे ओए एक बात बता, तूने इधर कोई लड़की जाती देखी है क्या? लड़की? कौन सी लड़की? और एक बात बता, तुम सुनसान रोड पे लड़की क्यों पूछ रहे हैं? देख तुझे उससे नहीं मतलब है, तूने लड़की देखी हो बता दे चुपचाप, अगर कहीं छुपाया हो तो भी बता दे। एक भाई साहब हमने कोई लड़की नहीं देखी, मैं तो अपना काम करके जा रहा हूँ अपनी कार में बैठने के लिए, मैंने कोई लड़की नहीं देखी है। देख शांति से चुपचाप कह रहा हूँ, शांति से चुपचाप बता दे जिस लड़की को तूने छुपाया है ना। अच्छा याद आया, छोटे छोटे कपड़े पहनी थी। हाँ हाँ हाँ, किधर गई है वो? अरे वो लड़की सामने गई थी, मेरे से बोली थी भैया बचा लो। मैं क्यों बचाऊं भाई, दूसरे के फट्टे में क्यों टांग ले रहा हूँ। सामने गई है वो, दो देखो भागती हुई जा रही, वो देखो छोटी छोटी दिख रही है। अच्छा हाँ, मैं देख के आता हूँ। अगर वो आगे लड़की नहीं दिखी ना तो तू सोच लेना तेरे साथ क्या हुआ। सामने गई, जल्दी जाओ आप। साला इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी जान को खतरा है। एक काम करता हूँ पुलिस को फ़ोन करता हूँ, नहीं तो इस लड़की को कुछ हो गया ना तो मेरे कंपनी के बाहर, मेरी कंपनी में दिक्कत हो जाएगी। लड़की ने पता नहीं कहाँ निकल गई साली, इसको तो। भैया चला गया क्या वो? अरे 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 नहीं बहन, अभी छुप जाओ। फिर लड़की की आवाज़ पीछे से आ रही है, कहीं इस लड़के ने तो छुपा नहीं रखा है। अबे वो यहाँ कहीं लड़की की आवाज़ आई है, तूने उस लड़की को छुपा रखा है, सही से बता दे। भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, लड़की सामने गई, मैंने तुमको बोला नहीं है देख, तू लड़की। मुझे जानता नहीं है, तू लड़की का पता नहीं बताया ना तो तेरे साथ क्या हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ यार, लड़की सामने गई, मैं क्यों किसी को भला छुपाऊंगा। देख मैं वहां तक गया, मुझे लड़की ना वहां दूर दूर तक नहीं दिख रही है और लड़की की आवाज़ पीछे से आ रही है। देख तूने कहा जहाँ कहीं भी छुपा मैं सच बोल रखा। रहा हूँ, मैंने कोई लड़की नहीं छुपा कर रखी है यार। वो देखो सामने जा रही, तुमको दिख नहीं रहा है, वो देखो लड़की जा रही है। मुझे तो नहीं दिख रही है, कहाँ तूने छुपा रखा है? वो देखो सामने। मैं क्यों छुपाऊंगा भाई,
देख अरे सर 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 अच्छा हुआ आ गए सर आप। अरे सर ये आपको पता है सर यहाँ ये पहले जी साहब सर ये ना एक लड़की को सर पीछा कर रहा है। एक लड़की भागते हुए आई सर, बोली मेरी जान को खतरा है सर। सर सुनसान रोड पे लड़की पीछा कर रहा है अरे सर। नहीं नहीं साहब, मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ साहब। मैं अपनी बहन का पीछा क्यों करूँगा? वो तो मेरी बहन है। आप यकीन नहीं मान रहे ना, आप इसे कह के ना उस लड़की को बुलवाइए, इसने छुपा रखा है। कहाँ छुपा कर रखा है तूने? सर मैं सर जाते मैं उसकी जान बचाने के लिए मैंने उसको छुपा कर रखा सर। ये लड़का ना उसके पीछे पड़ा हुआ, लड़की मेरे से खुद बोली सर मेरे को बचा लीजिए सर। मैं वो लड़का बोल रहा है कि मैं उसका भाई हूँ, तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? सर ये उसका भाई नहीं, रुके मैं लड़की बुलाता दूध दूध पानी पानी। हाँ हाँ साहब, आप लड़की बुलाइए। ए लड़की इधर आओ, इधर आओ, जरा ये जल्दी जल्दी आओ। जरा ये अब बताइए क्या बात है, कौन है ये? सर आप इधर आइए पहले। बहन तुम बताओ ना, ये लड़का बोल रहा है ये तुम्हारा भाई है, मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा। साहब आके अब साहब से ना डरो नहीं, साहब को सारी बातें बता दो तुम। सर मैं आपको सब सच बताती हूँ। ये जो आदमी है ना, ये मुझे छेड़ रहा था। क्या? मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ये तो मेरा अरे भाई क्या है। बकवास कर रही है तुम? और साहब पता मैंने कब है शर्त- मैं इसका भाई, देखने की और तरह है। साहब इसने मेरे पैसे भी छीन लिए साहब। आप इसका बैग चेक करिए साहब। साहब ये मेरा बैग है साहब, बड़े भैया का बैग। अरे, सर ये तो हमारे ये पैसे साहब हैं। ये हमारे पैसे हैं। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब मुझे नहीं पता साहब, मेरे बैग पकड़ में बैग। सारे पैसे कहाँ से हैं? बहन तुम झूठ क्यों बोल सर रही देखिए कैसे हो? डरा रहा है। वो लड़की झूठ बोल रही है। वो लड़की को तूने छुपाया, वो उसका भाई है, और तू कह रहा है साले कि मैंने लड़के को कुछ नहीं साहब, किया। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये लड़की भागते भागते आई। मैं यहाँ अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था, ये मेरे बड़े भैया का कारखाना है साहब, अच्छा। और इस लड़की झूठ बोल रही सर है। मैं झूठ नहीं बोल रही साले हूँ। तो गुंडे वाला लुक लेके चल रहा है, ऊपर से बता रहा है साहब कि मैं अपने भैया को फाइल देने आया था साहब, ये मेरे भाई का कारखाना है। एक काम करिए, अपने पैसे पकड़िए थैंक यू सर, आपने हमारे पैसे दिला दिए। और हाँ साहब। तू ना तू अब जेल जाएगा। आप बहन लोग जाइए, आप लोग बहन जाइए। बहन तुम क्यों बहन झूठ बोल रही हो? तो चल- इन लोग के चक्कर में नहीं पड़ना। सजा जरूर दिलाइएगा। जब आपको बुलाऊंगा ना थाने आइए। आप लोग जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। साहब मेरी बात समझने की कोशिश करिए साहब। हाँ बेटा, तुम जेल जाओगे कम से कम 4 से 5 साहब साल। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये लड़की पीछे से भागते भागते बोली साहब भैया मेरी जान को खतरा, मेरे को बचा लीजिए, मेरा अच्छा। फोन चोरी हो गया। वो लड़की- मैंने उसको कार को पीछे छुपाया सर। वो लड़की झूठ बोलेगी? अबे वो लड़की जानते हो क्यों बोल रही है? उसका भाई वो खड़ा है, वो भाई गवाही दे रहा है, और तू साला मुझसे क्या कह रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा सर, अब मुझे समझ में आया सर, बिना बुलाए पुलिस आ गई। अब मुझे समझ में आया, ये सुनसान रोड पे आप लोग बेकसूर लोगों को लूटने का काम करते हो। अबे वह तू, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? यहाँ मैं पेट्रोलियम कर रहा हूँ, और वैसे भी ना तू साला ज्यादा दिमाग ना लगा। सर मुझे आपके ऊपर डाउट है सर। एक सर काम मैं करता काम हूँ। करता हूँ, थाने फोन करने जा रहा हूँ। हाँ तू क्या करेगा? अबे मैं थाने लेके गया ना, तो बेटा याद रख, तू ना कम से कम 4 से 5 साल ना जेल में सड़ेगा। लड़की के बोल दूंगा। सच बोल रहा हूँ सर, वो मुझे फंसाने की कोशिश करी, मैं भला क्यों किसी लड़की को छुपाऊंगा अबे सर? उससे कोई मतलब नहीं। देख तेरे पास ना एक ही ऑप्शन बचा है, या तो कुछ मेरे पैसे दे दे और तू निकल जा यहाँ से, वरना मेरे साथ तू थाने चल, और थाने में ना ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा ना साले 4-5 साल सर के। अभी मेरी एज ही क्या है सर? चल ठीक, निकाल पैसे, निकाल जल्दी से निकाल बे। आप ये गलत कर रहे हैं अबे सर। गलत सही मुझे मत बता, चल दे। सर ये भैया ने दिए थे मेरे कॉलेज की फीस भरने के लिए देख सर। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी बेटा ऐसी रिपोर्ट बना के तैयार करूंगा ना, चार्जशीट दायर करूंगा ना, साले सर, लड़की आपका किडनैप यहाँ कर रहा है, ये चलता सब सर, कर रहा है ऐसा उल्टा मत सीधा। करिए चल बे अपना काम कर, ठीक है आज सर, के बाद आप यहाँ जाइए। दिखना नहीं। ठीक है सर। साले दिख गया ना तो उठा के जेल में बंद कर दूंगा तुझे। साला लड़की छेड़ता है, लड़की दोबारा छेड़ना नहीं। अच्छा तो वैसे बेकसूर लोगों को लूटा जा रहा है। अब मुझे समझ में आया कि पहले ये लड़की आती है, बोलती है बचाओ बचाओ, इसके बाद एक शरीफ आदमी उसको बचाने की कोशिश करता है, तो इस तरीके से बेकसूर लोगों को लूटा जाता है। ठीक है, तो माओ SDM ऑफिस, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। कहाँ रह गया ये दरोगा? कितना टाइम लगा दिया। हो जाता है लेट। क्या हाँ भाई, आ गया। क्या बातें चल रही हैं? बस आप ही का बारे में बातें हो रही हैं। आपको याद करते हैं हम लोग हमेशा। अब याद तो करोगे ही ना, क्योंकि पैसे मेरे पास रहते हैं, अब आप लोग के पास थोड़ी हैं उस टाइम। और हाँ एक बात बताइए, कैसे एक्टिंग की तुम लोगों ने आज? जानते हो वो लड़का जो था ना, आज पकड़ लेता मेरे को, वो कह रहा था चलो थाने चलो, थाने चलो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे वो मुझे लग रहा है वो अच्छी खासी उसकी जानकारी है कि पुलिस अचानक में कैसे आ गई, और पुलिस बिना बुलाए कैसे आ सकती है, पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है। अरे मैंने काफ़ी उसको समझाया, तब जाके वो मैं किसी तरह उससे पैसे छीन के लेके आ पाया हूँ। वैसे देखने में तो वो पढ़ा लिखा लग रहा था, सही कह रहे हो, लेकिन पकड़ा तो नहीं ना उसको? कुछ शक तो नहीं हुआ? कुछ हुआ नहीं, पर सुनो, ऊपर अधिकारी का कॉल आया था मेरे पास, वो बोल रहे थे ना कि तुम्हारे एरिया में ये सब क्या चल रहा है, अब मुझे जवाब देना पड़ेगा। कुछ दिन ना ये सब काम बंद करो। अच्छा ठीक है दरोगा जी, कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब ना पैसे का बंटवारा कर दो फटाफट आज, लेकिन बराबर बराबर हाँ, बटेगा। बिल्कुल। पिछली बार हमने बता दिया था। आशु ने एकदम सही बोला। ये लो, तो सुनो तुम दोनों लोग, अब ना 1-2 दिन थोड़ा शांत बैठो,
ठीक है? जैसा दरोगा जी आप बताएंगे ना वैसा ही करेंगे। और अब लोकेशन चेंज, रोड चेंज कर दे। हाँ मैं भी यही बोलने जा रही थी। चेंज मत करो, क्योंकि जब क्राइम बढ़ता है ना तो ऊपर से प्रेशर आता है हर पुलिस वाले के ऊपर। तुम लोग ना शांत रहो, चुपचाप ना, जितना मैं बोलूँगा उतना काम करना बस। ठीक है दरोगा साहब, जैसा आप बोलेंगे वैसा। चलिए ठीक है दरोगा साहब, आप भी जाइए। चलो हम जाते हैं और बड़े एंजॉय करो। हाँ ठीक है दरोगा साहब। कुछ भी कहो आशु, इतने सारे पैसे देख के ना जो चैन मिलता है वो और चैन कहीं नहीं मिलता। हाँ, ये बात तो सही है। और वैसे भी इस बार तो दरोगा जी और हमारा और तुम्हारा तीनों का बराबर हिस्सा लगा है, तो इस बार तो तुझे कोई दिक्कत नहीं हुई ना? अरे नहीं, इसीलिए तो मैं इतना खुश हूँ, वरना मैं मुंह बना के नहीं बैठी होती। चल ठीक है, मैं तो चला। चलो आशु चलो। यार दरोगा साहब भी क्या बोल के चले गए कि कुछ दिन काम बंद करना पड़ेगा। अगर काम बंद कर दूंगी तो मेरे खर्चे, मेरी अय्याशियाँ कैसे होंगी। एक काम करती हूँ, इस बार ना लोकेशन चेंज करने का सोचती हूँ, क्योंकि काम तो नहीं बैन करूँगी, वरना इतनी सारी गांधी कहाँ से आएगी। जय हिंद सर। सर आपने मुझे बुलाया? तो आ गए आप? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मैं यहाँ क्या करूँगा? अरे ये मेरा ऑफिस है तो मैं अपने ऑफिस में तो रहूँगा। आपका ऑफिस? सर हमने तो आपको वो फैक्ट्री के बाहर देखा था सर, आप ये ऐसे कपड़े नहीं पहन रखे थे। अरे वो तो मैं क्या जरा जांच पड़ताल करने गया था, फिर मुझे वहाँ जाके पता चला कि आप तो वहाँ बेकसूर लोगों को लूट रहे हैं उन चोरों के साथ मिलके, है ना? सर नहीं सर, आपको ना कोई गलत फहमी हो गई। सर पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ना सर कंप्लेन आई थी कि 2-3 लोग हैं ना जो उस रोड पे ना राह चलते लोगों को ना लूटते हैं। सर उसकी तहकीकात करने के लिए मैं पहुंचा तो तब तक सर आप मिल गए, तो मुझे लगा आप चोर हो। तो सर मुझसे सर गलती हो गई। बिल्कुल मैं चोर हूँ, मैं मेरे से आप घूस लेंगे, है ना? सर घूस नहीं ले तो रहा। आप मेरे ऊपर फालतू के दफाएं लगा देंगे, है ना? अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो, बेकसूर लोगों को लूटते हुए उन चोरों के साथ मिलके। हाँ सर अभी कुछ दिनों पहले एक बेचारा रिक्शे वाला था, उसके साथ तुमने क्या किया? बेचारा 100-200 रुपये कमाता, उसकी साड़ी दिहाड़ी तुमने ले ली। सर वो रिक्शे वाला ना सर एक नंबर का चोर आदमी था सर। वो ना लड़की को छुपा, रिक्शे वाला ना मेरे पास रोते हुए आया था, बेचारा थाने में भी गया, लेकिन तुमने क्या किया? थाने में उसको लात मार के तुमने भगा दिया। वो बेचारा रोते रोते मेरे ऑफिस आया, बोला डीएम साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे जान खतरे में, मैं लुट गया। तब मैंने उससे पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तब उसने रो सारी कहानी बताई। तब मैंने फैसला लिया कि मैं जाता हूँ गरीब बन के, वहाँ पे क्या हो रहा मुझे भी तो पता चले। तब मुझे पता चला कि वहाँ चोरों के साथ साथ पुलिस भी मिली हुई है। सर इससे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मेरी ये नौकरी ना खाइएगा। नहीं नौकरी मैं आपको खाऊंगा नहीं, आपको 6 महीने के लिए घर पे बैठा लूंगा। आप 6 महीने के लिए घर पे बैठेंगे तब आपको एहसास होगा ना कि पैसे जो आप फालतू में लोगों से वसूलते हैं वो कमाए कैसे जाते हैं। सर। और आपको जो आधी पेमेंट मिलेगी ना, आधी सैलरी मिलेगी सरकार द्वारा, वो भी मैं बंद करवाऊंगा अभी। सर ऐसा अन्याय मत करिए सर, मैं आपके आगे पैर पकड़ता हूँ सर। देखिए मैं तो रोड ज्वाला पे सिंह जाऊंगा सर जी। आपको अगर इस डिपार्टमेंट में रहना होता ना तो अच्छे तरीके से आप ड्यूटी करते। आपके जितना करप्ट इंस्पेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। आपके फाइल में पड़ रहा था पिछले 5 सालों में आपने कितना ज़्यादा करप्शन किया, सारा रिकॉर्ड इसमें है। और आपको तो मैं 6 महीने के सस्पेंड कर रहा हूँ। और आपके साथ वो जो लड़के थे ना जो मिलके लूटपाट करते हैं, उनको आप पकड़ के लाओगे, उसके बाद में देखो उनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। सर उनको मैं अभी थोड़ी देर मैं उनको पकड़ के ला रहा हूँ आपके तो आप सामने। पकड़ के लाओगे ही, क्योंकि आपके ऊपर मैं केस कर दूंगा, क्योंकि आप दूसरों को लूट रहे हो। वहाँ तक मेरे को भी आपने लूटा है, मेरे से आपने हफ्ता वसूली की है। सर मुझसे और सही। दूसरी चीज़ है, जिस कारखाने के सामने आपने हफ्ता वसूली की है, बेकसूर लोगों को लूटा है, सारे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। तो मेरे पास प्रूफ भी है। और मैं इस क्षेत्र का DM हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र में कोई भी पुलिस वाला ऐसे काम करे। सर इसलिए मैं आपको 6 महीने सस्पेंड कर रहा हूँ। आप और रही बात उन दोनों की, दोनों पकड़ के सलाख को पीछे डालिए आप। सर मुझसे गलती हो गई सर। सर प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए सर। देखिए कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। 5 सालों में आपने अपनी आदतें नहीं सुलझाई, तब क्या सुलझाएंगे आप? सर लास्ट मौका दीजिए सर, मैं आज के बाद नहीं करूँगा सर कोई भी गलती सर। पकड़िए अपनी फाइल, मैं आपको 6 महीने में सस्पेंड करता हूँ और दोनों को सलाखों के पीछे न जाना। सर ऐसा मत करिए अपना सर। केस लड़ते रहिए, अगर ज़्यादा चूचपाट करेंगे आपके ऊपर धारा लगा दूंगा। जाइए सर प्लीज़ सर। जाइए। तो गाइस जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कभी भी किसी भी अनजान रोड पे किसी भी लड़की या लड़के की मदद ना करें, क्योंकि गाइस आजकल ऐसा क्राइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि किसी भी अनजान रोड पे कोई लड़की अचानक से आती है, मदद मांगती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो गाइस सावधान रहें, सतर्क रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर ज़्यादा शेयर करें।